हमारे संवाददाता दिवेश। साथ ही साथ सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही हैं दिल्ली की, अब कहां पर मौजूद हैं और स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल सातों सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि पहले से अनुमान था, बीजेपी को विश्वास था कि सातों की सातों जो सीट हैं वो उनके खाते में जाने वाली है। जिस तरह से 2014 में हुआ, 2019 में हुआ और अब 2024 में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर ले अगर सीटों की, तो चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल करीब 33,000 से ज्यादा वोटों से जो है बढ़त बनाए हुए। हालांकि इस पर शुरुआती दौर में देखे तो टक्कर थी। जेपी जो अग्रवाल हैं कांग्रेस के, वो लगातार कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, तो इस सीट पर जो है शुरुआत से ही टक्कर बनी रही। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया, अब करीब 33,000 से ज्यादा वोटों से जो है प्रवीण खंडेलवाल आगे हो गए हैं। मनोज तिवारी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं, वो भी 1,51,000 से ज्यादा जो वोट हैं उससे आगे पहुंच गए। यानी मान सकते हैं कि लगभग जीत तय है मनोज तिवारी की। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा है, इस पर भी अभी फाइट देखी गई थी। कुलदीप कुमार जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक बार बढ़त बनाई थी, लेकिन मौजूदा समय में 47,266 वोटों से आगे वो हैं। न्यू दिल्ली की बात कर ले, हॉट सीट है, बांसुरी सुखराज चुनाव लड़ रही है। 50,000 से ज्यादा जो है वो वोटों के मार्जिन से आगे हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, योगेंद्र चंदोलिया है, 1,81,722 बड़ा मार्जिन है। तो लगभग कह सकते हैं कि ये सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई है जी। वेस्ट दिल्ली की बात कर लेते, कमलजीत शेरावत हैं, बीजेपी के हैं, 1,29,832 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, बड़ा मार्जिन है। अब ऐसे में साउथ दिल्ली की शुरुआती दौर में देखें तो इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सही राम पहलवान, उन्होंने बढ़त बनाई थी। लेकिन मौजूदा समय में रामवीर सिंह बिदूड़ी है, 95,000 वोटों से आगे जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। तो लगातार जो है सातों की सातों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि तय मान के चला जाए कि फिर से एक बार जो है क्लीन स्वीप जो है वो किया है। यहाँ पर बीजेपी सातों की सात सीटें ले रही है, लेकिन ये बड़ा झटका कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए दिल्ली में है। दिवेश, दो तस्वीरें चुनाव से पहले हम लोगों के सामने दिल्ली से आई, मैदान में थी, एक बीजेपी की तरफ से और एक इंडिया गठबंधन की तरफ से। इस चुनाव में एक तो बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों को बदल दिया, मनोज तिवारी को छोड़कर, ठीक, नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरा, दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों का फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि जो सीटें बीजेपी के खाते में थी उम्मीदवार जरूर बदले, लेकिन जीत बीजेपी की हो रही है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनको कोई सफलता मिल नहीं रही है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया कि उम्मीदवार बदले गए, शुरू से ही ये बात जो विपक्षी दल है उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था और कहा था कि दिल्ली की जनता इनके चलावे में ना आए। जब इनके उम्मीदवार होते हैं, जब उनकी नाराजगी होती है तो उन उम्मीदवारों को बदल दिया जाता है। और ऐसा हुआ भी, नजर भी आया कि अब जो उम्मीदवार बदले गए वो अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लगभग मानकर चल सकते हैं कि जो सातों सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के हाथ से निकलती हुई जा रही है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा की, जिसमें से 3 सीटों पर अभी पंजाब में बढ़त बनाए हुए, यानी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका जो है लगा है। दिल्ली में कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, वहां पर 3 सीटों पर बढ़त बनाए, कांग्रेस वहां पर असर स्थिति में है, 7 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। गुजरात में भी इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर भी स्थिति जो है आम आदमी पार्टी के लिए सही नहीं है। असम में भी 2 सीटों पर चुनाव था, वहां पर भी स्थिति सही नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं बड़ा झटका है सिर्फ पंजाब में है, और मौजूदा समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, आपको बता दूं। और ऐसे में
13 सीटों में से मात्र 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन दिल्ली में कह सकते हैं एक बार बीजेपी की फिर से जो है बड़ी जीत होने जा रही है। चलिए, हम नजर बनाए रखिएगा आपके, फिर हम अपडेट के लिए आएंगे।